यसु मसीह के जिंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में एक बार फिर से जितने यहाँ पर बैठे हैं आप सबों को और जितने हमें लाइव टीवी पर देख रहे हैं आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप सबों को हार्वेस्ट गॉस्पेल चर्च में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। खास तौर पर कितने हैं जो फर्स्ट टाइम आज इस चर्च में आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो हमारे हार्वेस्ट की फैमिली है। आए जोरदार तालियां इन बहनों और भाइयों के लिए बजा दीजिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आप जरूर एवरी संडे आए, यकीनन आप वर्शिप के वसीला से, कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आज हम बड़ा खूबसूरत दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो खूबसूरत दिन है वो कौन सा है जी? पाम संडे, खजूरों के इतवार का दिन आज हम सब मिलकर मना रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब वर्शिप हो रही थी, नारे लग रहे थे बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, जब होशना के नारे लग रहे थे तो मेरे जहन में वही मंजर आ रहा था कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो कैसे लोग इसका इस्तकबाल कर रहे थे। और आज हमने भी यीशु की हम्द की और यीशु का इस्तकबाल किया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को जितना हम ऑनर दे सके उतना ही कम है। वो अजीम है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो आपसे और मुझसे मोहब्बत रखता है। आए एक लम्हा के लिए जोरदार तालियां यीशु बादशाह के लिए बजा दीजिए। और अगर हम दुनिया की सल्तनतों को, दुनिया के बादशाहों को देखें तो दुनिया के बादशाह आए और चले गए, उनकी बादशाहत खत्म हो गई। लेकिन हम अगर यीशु बादशाह को देखें तो ये ऐसा बादशाह है जिसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं, जिसकी बादशाही ना तो हलाई जा सकती है ना गिराई जा सकती है, और जिसकी बादशाही के वसीला से मैं और आप भी बरकत पाते हैं। और वो हमें कहता है कि तुम शाही कायनों का फिरका हो, मैं और आप हम उसकी बादशाही का हिस्सा हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो आज सब जो कलाम आपके साथ शेयर करने का हूं, एक लम्हा के लिए आपको कहूंगी, अक्सर औकात हम चर्च में तो बैठे होते हैं कलाम को सुनने के लिए, लेकिन क्या होता है कि हम वो जो बरकत का वक्त होता है, जिस वक्त खुदा हमसे कलाम करने को होता है, कलाम के अंदर लिखा है वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। जिस वक्त वो हमारी शिफा का काम करने को होता है, हम फिजिकल तौर पर, बदनी तौर पर तो चर्च में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वही दुनिया की सोचे, घर की बातें। मैं आपको कहना चाहती हूं, जब आप कलाम को सुनते हैं, अपना ध्यान, अपना तवक्कल, अपनी आंखें, अपना भरोसा दुनिया की बातों से हटाकर इस जिंदा कलाम पर रखें। जब आप इस जिंदा कलाम को गौर से सुनेंगे, ये कलाम आपकी बंजर जमीन को सैराब करेगा, ये कलाम आपकी जिंदगियों से बीमारियों को दूर करेगा, नजासतों को दूर करेगा और आपको हमेशा की जिंदगी देगा। हालेलुया। कितने कलाम सुनने के लिए तैयार है? तो तैयार है तो ऐसे नहीं मैं कलाम सुनाती। अगर कलाम सुनाऊंगी तो आपने जो बात आपको लगता है ये मेरे लिए है, आपने आमीन का नारा, हालेलुया का नारा, मतलब ये कि कलाम में साथ साथ ही रहना है, सोने नहीं देना। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग जीसस, यानी बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा यीशु। आइए बुलंद आवाज से कहिए, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद के कलाम में से ज़िक्रिया उसका 9 बाब, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। और मेरे अजीजों, ये खुदा का बंदा यीशु मसीह के आने से पहले ही नबूवत कर रहा है और वो खुदा के कलाम के अंदर यूं फरमाता है। आइए देखिए ज़िक्रिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत। आए बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह
तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और वो गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए, हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम के अंदर पुराने अहदनामा के अंदर देखते हैं कि ज़करिया खुदा का खादम जो है यीशु मसीह की आमद से पहले ही इस बात की पेशन गोई करता है, नबूवत करता है कि मेरा और आपका बादशाह, मेरा और आपका मखलसी देने वाला, मेरा और आपका छुड़ाने वाला जल्द आने को है। और खुदा जो मुझसे और आपसे प्यार करता, वो उस जुदाई को मिटाना चाहता। क्योंकि मेरा अजीजों, हम देखते हैं जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो कहा और हो गया, लेकिन जब इंसान की बारी आई तो उसने अपने हाथों से मट्टी को लिया। That's mean it's show his मोहब्बत, उसका प्यार हमें यहाँ पर नजर आता है कि कैसे उसने इंसान को मोहब्बत से बनाया। और उससे भी खूबसूरत बात कि उसने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। और जब उसने इंसान को बनाया तो वो इंसान के साथ फेलोशिप रखना चाहता था, एक इंटीमेट रिलेशन में रहना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि जब गुनाह आ गया इब्लीस की वजह से, और आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया तो बाप और इंसान के दरमियान एक बड़ी जुदाई की दीवार आ गई। लेकिन बाप मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता, अनकंडीशनल लव। मेरे अजीजों, इससे पहले कि आप उससे मोहब्बत करते, इससे पहले कि आप इस दुनिया में पैदा होते, वो आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत करता। इस दुनिया के अंदर बहुत सी मोहब्बत नजर आती है, बहुत से रिश्ते नजर आते हैं। कुछ रिश्तों के अंदर हमें सच्ची मोहब्बत नजर आती है, लेकिन कुछ जगह हमें अपने मफाद की मोहब्बत नजर आती है। अपने फायदे के लिए बहुत से लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कामिल मोहब्बत मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदा ने हमसे की, और कोई भी हमें नजात नहीं दे सकता था। यहाँ पर खुदा का खादम ज़करिया बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। मेरा अजीजों, salvation, the gift of God, the gift of eternal life, यीशु के हाथ में। और हम देखते हैं कि फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसका बेटा बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था। और आइए अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूहन्ना की अंजील के 12वें बाब की, अगर हम 12वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ें तो आज के दिन का मंजर हमें नजर आता है जब यीशु मसीह बहुत जल्द मसलूब होने को थे, बहुत जल्द मेरे और आपके लिए रिडेम्पशन के प्लान को, मखलसी के मंसूबे को पूरा करने को थे। वो जानता था कि वो बाप की मर्जी को पूरा करने को है। वो जानता था कि उसे मेरा और आपका कफारा अदा करना है, क्योंकि मेरे अजीजों कोई और खून काफी ना था, कोई और खून काफी ना था कि वो मेरे और आपके गुनाहों का कफारा अदा कर सके, मेरे और आपके गुनाहों को मिटा डाले। एक ही खून था और वो खून उसके बेटे यीशु मसीह का कीमती खून, जो मेरे और आपके लिए बहा, जिस खून में मेरी और आपकी मखलसी, जिस खून के वसीला से मैं और आप नजात पाते हैं, वो उस राह पर था। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम के अंदर एंटर हुआ, आज का दिन जो मैं और आप हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे अजीजों, ये इसकी ऐसी कमिंग है, ऐसा वेलकम है जो हो चुका है। आज मेरे अजीजों, हम अक्सर का देखते हैं कि हम कलाम सुनते हैं इस आमद के बारे में, लेकिन आज मेरे अजीजों, I would like to prepare all of you, मैं आप सबों को तैयार करना चाहती हूँ कि यही बादशाह दोबारा आने को है। यरूशलेम के अंदर तो ये दाखिल हो गया, यरूशलेम के लोगों ने तो इसका इस्तकबाल किया खजूरों की डालियों के साथ, अपनी चादरों को उसके आगे बचाकर। लेकिन अब
जब ये दोबारा वापस आने को है, क्या आप इसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है? क्या आप इस यीशु बादशाह के लिए तैयार है? अगर आप नहीं तैयार तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने आप को तब्दील कीजिए। अगर हम इस बादशाह के बारे में देखें, और बादशाह सवारी के लिए घोड़ों का चुनाव करते हैं, लेकिन इस बादशाह ने अपने आप को हमें जाहिर किया, हम्बलनेस को शो किया कि वो हलीम है। और यहाँ पर अगर हम ज़िक्रिया में देखें तो लिखा है वो सादिक है, वो हलीम है। तो मेरे अजीजों, मैं और आप जो हम उसके फॉलोअर्स हैं, मैं और आप जो हम आज पाम संडे को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं और आप जो आज इस यीशु बादशाह को तो वेलकम कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर हलीमी है? जरा सच बोलिएगा। कोई छोटी सी बात कह दे, असी कहने गल कह के जाए किथे। अक्सर हम माफी का भी ऐलान कर देते हैं, लेकिन फिर भी रेड़ का पाई रखने, उस बात को छोड़ते नहीं। जहां मौका मिलता है बात लगा देते हैं। आज मुझे अजीजों, और मैं आपको अलानिया ये बात कहना चाहती हूँ, अक्सर शायद ये समझा जाता है कि कलाम जो सुनाया जा रहा है यह सिर्फ लोगों के लिए है। मेरा अजीजों, ये कलाम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा का कलाम दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। दो धारी तलवार, अगर तलवार इस तरफ को भी चल सकती है तो इस तरफ को भी चल सकती है। आज का कलाम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, तमाम खादमीन के लिए, हम सबों के लिए यकसा है कि अगर हम इस यीशु बादशाह को वेलकम कर रहे हैं, अगर हम इससे अपना बादशाह मानते हैं, सलीब पर लटका हुआ था, हाथों पैरों पर कील ठुके हुए थे, पसली में भाला मारा गया, मेरे और आपकी खातिर 140 घोड़े लगाए गए, पानी मांगा, सिर खा दिया गया, दुख की हालत, तकलीफ की हालत, अजियत की हालत, सियासत की जा रही थी, दाढ़ी को नोचा जा रहा था, लेकिन सलीब पर भी मेरा और आपका यीशु मसीह मुझे और आपको माफी का दर्ज देता है, और वो कहता है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज मेरे अजीजों, जितने भी पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के मसीही लोग पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस यीशु बादशाह को वेलकम कर रहे हैं, अगर हम इस यीशु बादशाह के मानने वाले हैं तो मेरा और आपका रवैया भी यीशु बादशाह जैसा होना चाहिए। मेरा और आपका उठना बैठना तौर तरीके यीशु बादशाह जैसे होने चाहिए। खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि उसने हमें अपने आप को हलीम करके दिखाया, फरोतन बन गया, और उसने क्या कहा, माफी का दर्स, मोहब्बत का दर्स, और एंड तक। मेरे अजीजों, एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आज हम क्या करते रहे हैं, हम अपनी दुआ तो शुरू करते हैं और हमारी दुआ में हमारी अपनी नीड्स होती हैं, अपनी ही मर्जी की चीजें दुआ में कहते हैं और वहां पर ही दुआ खत्म हो जाती है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा है, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज पाम संडे के दिन मैं आप सबों को यह भी कहना चाहती हूँ, यीशु से पूछिए तो सही कि आपकी उसकी जिंदगी में क्या मर्जी है। यीशु से कहिए कि तू मुझे दिखा, मैं किस राह को इख्तियार करूं। कलाम के अंदर लिखा है, ऐसी राहें भी है दिखने में तो सीधी मालूम होती है, लेकिन इंतहा में, उनकी इंतहा में मौत है। क्या आपने ऐसी राहों को इख्तियार तो नहीं किया जिनकी इंतहा में मौत है? तो आज यीशु से कहिए, मेरी रहनुमाई कर, मुझे बताओ कि किस राह पर चलूं। वो मेरे अजीजों आपके रास्तों को सीधा कर देगा, टेढ़ी राहों को सीधा करेगा। जिस काम को हाथ लगाएंगे बरकत पर बरकत पाएंगे। और मेरे अजीजों एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुदा के कलाम में पहले भी मैंने पढ़ा, यहां पर लिखा है, अगर हम यूहन्ना की अंजील 12वें बाब की 15वीं आयत देखें,
ऐ सिय्योन की बेटी मत डर। आज ना सिर्फ बेटियां बल्कि जितने भी बेटे भी देख रहे हैं, मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहती हूं, पाम संडे के दिन आज वो आपसे कह रहा है मत डर। हालात से ना डर, मुश्किलात से ना डर, बीमारी से ना डर, परेशानी से ना डर, क्योंकि तेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। कितनों का मखलसी देने वाला जिंदा है? आज जोरदार तालियां बजाएं उस यीशु के लिए जिसने मेरे और आपके लिए कफारा अदा कर दिया, मखलसी दे दी। तो आज जो खौफ की हालत में है, अभी बड़ा खूबसूरत गीत गाया, मैं ना डरांगा। थोड़ी जी बीमारी आ जाए, हाय मैं तो हुण मारी जाना है, शायद मेरी जिंदगी जी सारा कुछ ऐसे नहीं। मेरा चीजों, शुक्रगुजारी needs to be all the time in your lips। बीमारी भी है, कहिए यीशु तेरा शुक्र है। कलाम के अंदर लिखा है, बीमार कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। जैसे ही कमजोरी की हालत में आप इस बात का ऐलान करेंगे कि आप जोरावर हैं, यीशु के वसीला से आप अपनी कुव्वत को हासिल करेंगे। अभी हम खूबसूरत गीत गा रहे थे, यीशु दा शोला हां जरूर जलांगा। आज ठंडे शोले कई बैठे हुए हैं जिसके अंदर आग लगी हो, और अगर जिसमें यीशु की आग लगी हो, चाहे उठकर नाचकर बैठकर झूम कर गाना हो, फिर तो पांव ही जमीन पर नहीं लगते। हालेलुया। किसी को जरा 2 मिनट आग पर खड़ा करें, हाँ ऐसे ऐसे टांगे उठाएगा, आग पर किसी का पांव नहीं लगता। लेकिन मेरे अजीजों, एक खूबसूरत बात अभी इसी वक्त खुदा के पाकरू ने मेरे दिल में डाली कि आपसे शेयर करूं। जब आप इस यीशु बादशाह को अपना दिल दे देंगे, जब आप इस यीशु बादशाह के साथ जिंदगी बसर करेंगे, तो आप सैलाब से भी गुजरेंगे, तो सैलाब आपको ना डुबोएगा। आप आग पर भी चलेंगे तो शोला आपको जरना पहुंचाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। मेरे अजीजों, आप तो यीशु बादशाह को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो आपको खुद कहता है, कलाम में लिखा है उसने हमें हक बख्शा। The moment you accept Jesus Christ as your savior, जिस लम्हा आप यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो आपको अपना बेटा अपनी बेटी बना लेता है। आपको जानने की जरूरत है who you are in Christ। आपको अपनी आइडेंटिटी जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं। आज हम देखते हैं बहुत से मसीही भूल चुके हैं कि वो कौन है। मेरा अजीजों, मुझे खुदा के कलाम में से ज़बूर की एक वर्स बहुत ही पसंद है, और कभी भी कोई मुश्किल आए, मैं हमेशा कहती हूँ कलाम में लिखा है, मैं खुदा को बोल कर याद दिलाती हूँ कि यीशु तेरे कलाम में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, और मलाउन है वो जो किसी बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। मैं खुदा को याद कराती हूँ that I trust in you Lord। मेरा भरोसा तुझ पर है, और मैं जानती हूँ तू मुझे गिरने नहीं देगा। मैं जानती हूँ कि तू मुझे संभालेगा। मैं जानती हूँ कि तू हर एक बंद दरवाजे को मेरे लिए खोल देगा। ते मैं को यीशु दी बहुत ही सकिया। मेरा अजीजों, खुदावन तो हम सबों से यकसा मोहब्बत करता है। जितनी मोहब्बत वो मुझसे करता है, उतनी मोहब्बत वो आपसे 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 जो पीछे भाई बैठे हैं, वो आपसे भी उतनी ही मोहब्बत रखता है, और वो चाहता है कि आप कसरत की बरकत पाए। मैंने पहले आपसे बात की कि ये तो यीशु की यरूशलेम के अंदर एंट्रेंस थी। आज मैं चाहती हूं कि आप उससे कहें कि यीशु, पाम संडे के दिन तू यरूशलेम में एंटर हुआ और लोगों ने तेरा शाहाना इस्तकबाल किया। आज तू मेरे दिल में एंटर हो, और मैं भी तेरा शाहाना इस्तकबाल करना चाहती हूँ। उससे कहिए कि तू मेरे दिल में आ। जब आपके दिल में आ जाएगा, जब ये यीशु बादशाह आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपका उठना बैठना चलना फिरना सोच
तब्दील हो जाएगी। और मेरे अजीजों, आज मैं आपको पाम संडे के दिन अलर्ट भी करना चाहती हूँ कि ये तो उसकी हम देखते हैं एंट्री हो गई। यीशु मसीह एक बड़े काम को करने जा रहा था और वो फतह मंदी का काम था। अगर आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़े तो कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं, और अब भी हम देखेंगे कि फ्राइडे को हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे। और आप सब जानते हैं कि जब यीशु यरूशलेम में एंटर हो रहा था, यीशु जानता था कि वो बड़ा काम कर रहा है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात कि यीशु ने वो बड़ा काम करके, वो बड़ा काम कौन सा है? उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी, वो मेरे और आपके लिए दफन हुआ, मर गया, लेकिन उससे भी बड़ा काम है कि वो मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और इससे भी बड़ा काम यह है कि वो जब जी उठता है तो मुझे और आपको फतह बख्शता है। हालेलुया। कितनों को उसके जी उठने से फतह मिलती है? आए जोरदार तालियां यीशु की फतह के लिए बजा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, अब वो दोबारा वापस आने को है। कितने जानते हैं यीशु दोबारा वापस आने को है? ये पहली उसकी एंट्रेंस को तो हमने देखा कि वो फतह के रास्ते पर था। जब वो दोबारा भी आएगा इसी तरह से आएगा। आइए खुदावंद के कलाम में से हम देखें यूहन्ना आरफ का मकाशफा 19वें बाब की 11वीं आयत से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादे मुतले खुदा के सख्त गजब के मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। और 16वीं आयत आए हम गौर से पढ़ेंगे और सुनेंगे। आज का मेरा टॉपिक भी यही है। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पहला जो हमने हवाला देखा, वहां पर हमें फर्स्ट पिक्चर नजर आती है जहां पर यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर हमें एंट्रेंस नजर आती है। लेकिन इस हवाले के अंदर हमें एक सेकंड पिक्चर नजर आती है और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सफेद घोड़ा है जिस पर वो सवार है। और फिर वही बात जो पहले हम देखते हैं जिक्रिया नबी ने भी कही कि वो सादिक है, और यहां पर भी हम देखते हैं लिखा है जो सच्चा और बरहक है। मेरे अजीजों, सच्चाई, सादक, बरहक, ये मेरे और आपके यीशु बादशाह की क्वालिटीज हैं। आज मैं चाहती हूं जब आप उसकी सेकंड आमद के लिए, सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। कलाम के अंदर लिखा है वो ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जिसमें ना कोई दाग और ना धब्बा ना कोई झुर्री हो। आज हम देखते हैं जब शादी का प्रोग्राम होता है 4-5 घंटे तो दुल्हन को लागी जाते हैं पार्लर में। अक्सर का वेट हो रहा होता है कि दुल्हन अभी तैयार हो रही है। ये दुनियावी बात है मेरे जीसो। लेकिन अपने यीशु बादशाह की सेकंड कमिंग के लिए जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है। अपने अंदर मोहब्बत को लेकर आना है, अपने अंदर माफी को लेकर आना है, सच्चाई को लेकर आना है मेरे जीसो। और क्या
सारी बातें, जब पूरा मैसेज यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, जहां पर जाते अंधों की आंखों को खोलते, बड़े बड़े मौजज़ात करते, यीशु मसीह माफ करते। वो औरत जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई, यीशु ने क्या कहा कि पहले वो पत्थर मारे जिसकी जिंदगी में खुद गुनाह नहीं है। मेरा जीसो, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द ब्राइड ऑफ जीसस, हमें अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है। उस वक्त वो यरूशलेम में एंटर हुआ और हम देखते हैं वो गधे पर सवार था। यहाँ पर इस दूसरी पिक्चर में हमें नजर आता है कि वो एक सफेद घोड़े पर है और लिखा है रास्ते से इंसाफ करेगा। दैट्स मीन के जजमेंट का दिन आने को है और मुझे और आपको, हम सबों को अपना अपना हिसाब खुद देना है। इधर तो हम एक दूसरे के हिसाब दे देते हैं, जान बचा देते हैं एक दूसरे की फेवर करके, उधर हमने अपना अपना हिसाब खुद देना है। और फिर हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। That's mean that he is the king। और वो ऐसा बादशाह, मैंने पहले भी कहा, बहुत सी बादशाहतें, किंगडम्स खत्म हो जाती हैं, बादशाह आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसा बादशाह है जिसने मौत पर फतह पाई, जिसने कब्र पर फतह पाई, जिसकी सलीब भी खाली, जिसकी कब्र भी खाली, और वो मुझे और आपको भी फतहमंद जिंदगी देता है। हालेलुया। थक तो नहीं गए? कितने जाग रहे हैं? हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, Praise the Lord। आए हम एक और आयत देखेंगे। फतह की मैंने अभी बात की, तो इस बादशाह की फतह के बारे में हम देखेंगे। और ना सिर्फ ये खुद बादशाह फतहमंद है, ये मुझे और आपको भी फतह देता है। मुकाशवा 6वें बाब की दूसरी आयत। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुआ है, उससे एक ताज दिया गया है और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। हालेलुया। छोटा सा कंपटीशन को स्कूल में बच्चे जीत जाए ना, फतह बड़ी चीज होती है, बड़ा खुश होते हैं। 2 दिन 3 दिन सबको बताते हैं मैंने ये विन किया है। कोई स्कूल का, कोई स्पोर्ट्स का, कोई कंपटीशन हो, कंट्री लेवल पर अगर कोई टीम जीत कर आए, बड़ा चर्चा होता है जी फतह। मेरे जीसो, इस बादशाह के बारे में देखिए, ये सफेद घोड़े पर सवार है, इसके हाथ में एक कमान है और खूबसूरत बात, इसके सर पर एक ताज है। ना सिर्फ ये ताज है बल्कि इसके पास और भी बहुत से ताज हैं। और कलाम में खूबसूरती से लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे। मेरे जीजो, ये ऐसा बादशाह नहीं है कि ये कहे मैं सारा खजाना रख लूं अपने लिए। ये वो बादशाह है जो वाकई हकीकी बादशाह है, जिसका दिल भी बादशाह जैसा है और ये सारी बरकतें, सारी चीजें आपको बांटना चाहता है। जो ताज इसके पास है वो आपको देना चाहता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जान देने तक वफादार रहे। आज मैं आपको कहना चाहती हूं, इस बादशाह की सेकंड कमिंग के लिए उस अपने आप को तैयार कीजिए। यरूशलेम में बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, आज आपने भी यीशु को बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया, अब वो दोबारा आने को है। एक और वर्ष हम देखेंगे, मुकाशवा 17 बाब की 14वीं आयत। लिखा है वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि फिर वही बात, वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का, और जो बुलाए हुए हैं और बरगजीदा हैं और वफादार हैं उसके साथ हैं, और वो भी गालिब। ये कौन से हैं? मैं हूं। I want to be the number 1 in this list। कितने हैं जो इस लिस्ट में आना चाहते हैं? कलाम के अंदर लिखा है जो इसके साथ है, बरगजीदा है, वफादार है, वो गालिब आएंगे और वो साथ रहेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से सुनिए, जो बुलाए हुए हैं, कितने बुलाए हुए हैं? कितने उसके बरगजीदा हैं? कितने वफादार हैं?
जो उसके साथ है, कितने उसके साथ रहना चाहते हैं और कितने उसके साथ हर एक बात पर गालिब आना चाहते हैं, मुश्किल पर, बीमारी पर, तंगी पर, अबलीस पर, हालात पर, हर तरह की बुरी बात पर गालिब आएंगे। हालेलुया।